हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्जिकॉम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और मैंने आपसे यहाँ पे एक बात बताई थी कि अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो हमें कभी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। और स्टॉक्स में जो सपोर्ट लेवल होते हैं वो तभी काम आते हैं जब स्टॉक्स हमारा एक ट्रेंड के हिसाब से वर्क करता है। जब बड़ी गिरावट होती है ग्लोबल मार्केट में तो उसमें स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल कोई भी काम नहीं आते हैं। अगर आज आप यहाँ पर देखेंगे तो कल के दिन जो स्टॉक्स ने लो बनाया था वो लो अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले जो लो बना था 380 का उसको ब्रेकआउट नहीं किया। और मैंने कहा था कि अगर स्टॉक्स इसी तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आता है तो हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के हाई का दिखाई दे सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में जो इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तो हमें इंतजार करना है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पर कल के दिन इस स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगाया, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनाई। और मैंने कहा था कि स्टॉक्स का पहला टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है, दूसरा इस कैंडल के लो का, और फिर इस तरह से लो को बढ़ाते हुए स्टॉक्स का मेजर टारगेट इस कैंडल के हाई तक का 450 से 452 का रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक्स को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा तो स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब स्टॉक्स में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, स्टॉक्स ने यहाँ से हाई बना के एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया था। फिर जब ऊपर आया तो स्टॉक्स का ये जो हाई था ये हमारा 530 का था, फिर स्टोक्स का हाई 485 का था, फिर स्टॉक का हाई अगर आप देखेंगे 479 का है। अब स्टॉक्स को इन लेवल्स को ब्रेकआउट करना है तो डेफिनेटली स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम के साथ और स्टॉक्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। आज जो स्टॉक्स में एक फिर से अप मूवमेंट देखने को मिला उसमें एक बहुत बढ़िया एक न्यूज आई हुई थी, और वो न्यूज यहाँ पर क्या थी वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक्जिकॉम स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 425 रुपए का स्टॉक्स ने खुलते से ही ओपन बनाते से ही हाई की तरफ गया और स्टॉक उसी पे ट्रेड करा। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने एक्जिकॉम कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को जो है यहाँ पे एक्वायर किया है, और वो न्यूज मॉर्निंग में आ चुकी थी जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। ये न्यूज अगर आप देखेंगे तो आप स्टॉक्स में 23 घंटे पहले आ चुकी थी, और ये ही न्यूज की वजह से स्टॉक्स में ये स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया था। तो इसके पीछे के रीजंस जो थे वो तो मैंने आपको बता दिया है। टारगेट में बता देता हूँ, 450 का पहला टारगेट रखना है, दूसरा टारगेट आपको 480 के आसपास का रखना है। और ध्यान रहे कि स्टॉक्स इस लेवल के पास में आता है तो हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो यहाँ पर ये है कि अगर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पर बनी हुई है इसी तरह यहाँ पर बनेगी तो बिंदास बैठे रहना है, बिल्कुल अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। जब तक एक के बाद एक हाई ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक हमें इंतजार करना है। जब स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है सतर्क हो जाना है और अपने प्रॉफिट को पूरा एंजॉय तब तक करना है जब तक एटलीस्ट ग्रीन कैंडल बने तब तक। टारगेट आपको मैंने यहाँ पे 2 बता दिया है, तीसरा टारगेट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और किस प्राइस पे आपने इस स्टॉक्स को लेकर के रखा है। साथ ही स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो जो लास्ट का लो बना है इसका आप अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। वीडियो एजुकेशन के लिए था, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।